वेलकम बैक बच्चों हमने अपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो एक रिजिड रोटर होता है उसका इंटेंसिटी का क्या पैटर्न होता है वो किया था। फिर हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन क्या हो सकती है हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। उसके अंदर हमने देखा हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, वहां पर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन टू एटम जिसको हम बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि एक नॉन रिजिड रोटर क्या होता है। जब हमने जो इंटेंसिटी की बात की थी तो हमने वहां पे देखा था बच्चे जो इंटेंसिटी होती है वो पॉपुलेशन डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था पॉपुलेशन डिफरेंस पे n0 nj अपॉन n0 पे, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था 2j+1 यानी कि डीजेनरेसी पे। और यहां पे एक और फैक्टर था e⁻⁻e एनर्जी डिवाइडेड बाई kT, यहां पर ऐसा। तो यहां पर जो ये था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली डीजेनरेसी क्या था। हमने डीजेनरेसी को बोला था कि भाई अगर एक हमारे पास रोटेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी 20 हमने बोल दिया जूल्स है, हमारे पास 20 जूल्स, तो कितनी एनर्जी स्टेट होंगी जिनकी एनर्जी 20 ही होगी। अगर वहां पे दो स्टेट है जिसकी एनर्जी 20 है तो हम बोल देंगे उसकी डीजेनरेसी 2 है। अगर वो 3 आ गए तो उसकी कितनी आ गई 3 आ जाएंगे। 3 हमारे पास स्टेट डीजेनरेसी कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ऐसे ही 5 एनर्जी लेवल हो जिस सभी की एनर्जी 20 है, इसका मतलब वहां पे डीजेनरेसी तो ये कैसे अराइज हुआ तो हम इसको देखते हैं एक्चुअली ये डीजेनरेसी होता क्या है। तो बच्चे देखो, इसको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये हमारा यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा हमारे जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर तो वहां पर भी काम आता है। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या और ये डीजेनरेसी यहाँ पर कैसे है, जिसको मैं मल्टीप्लिसिटी भी बोल सकता हूँ। इसी डीजेनरेसी को मैं मल्टीप्लिसिटी बोलता हूँ जब मैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ। तो अब देखते हैं ये होता क्या। देखो, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर वो रोटेट कर रहा है, एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, मान लिया कि ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो यहां पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगा, या कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर। देखो ये एक एटम अगर मैं बोल देता तो यहां पे माना कि ये एक एटम है, ये एक एटम है। जब ये सेंटर से करेगा तो ये देखो इसी के ऊपर, इसी पाथ के ऊपर सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, यानी कि रोटेट कर। अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूंगा, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता तो ऐसे मूव करेगा। तो हुआ क्या बच्चे कि जब ये यहां पे ऐसे मूव करता तो मैं बोलता हूं कि यहां पर वो एंगुलर वेलोसिटी में करता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि हमारे पास दो टर्म आ जाती हैं, एक बोलता हूं लीनियर वेलोसिटी, यहां पर लीनियर वेलोसिटी। तो ये लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना लीनियर डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, यानी कि लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। अब इसी के बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल्स टू m इंटू v। तो ये क्या हो गया लीनियर मोमेंटम। तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसका मास कितना है और उसकी लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर वो सिंपल ऐसा मूव कर रहा था तो हम ऐसे बोल देते हैं, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं बच्चे। लेकिन हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसा लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। ये क्या हो एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम देख चुके हैं बच्चे हमारे स्टार्टिंग के अंदर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोला था कि ये हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स है। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसको मैं रोटेट करवाना चाहता हूं तो जो हम फोर्स या टॉर्क लगाएंगे वो क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और अब यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास, इसकी जब हम डेफिनेशन लिखते हैं बच्चे तो हम यहाँ पर इसके लिए हम लिख देते हैं कि ये एंगल कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया एंगल कवर्ड, दिस इज द एंगल कवर्ड by an object in 1 second, कि 1 सेकंड में कितना। क्योंकि अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो यहां पे देखो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी, तो ये तो होगी उसकी v वेलोसिटी, हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर वो ऐसा यहां पे एंगल कवर जो करेगा उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी थी परपेंडिकुलर। अगर यहां पर हमने इसके अगर ये मेरा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यहां पर था तो इससे जो परपेंडिकुलर होगा तो ये तो लीनियर वेलोसिटी होगी। लेकिन ये यहां पे जितना एंगल कवर करेगा वो क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ये यहां पर ऐसा था।
लेकिन अब बच्चे हम यहां पे बोलते हैं कि जो एंगुलर, अब ये मोमेंटम क्या हो गया, आई इंटू डब्ल्यू कर दिया, इसकी एक डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। देखो कैसे दिखा सकता हूं, जो इसकी डायरेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम की, हम एंगुलर एक्सीलरेशन बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को मैं एंगुलर एक्सीलरेशन बोल देता हूं। तो जो ये एंगुलर मोमेंटम है बच्चे, ये क्वांटाइज्ड, इसकी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी and it is quantized। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि इसकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, इसकी फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होगा, या इसकी वैल्यू बोल दो, या क्या बोल दो, इसका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर का मतलब हो गया कि उसकी मैग्नीट्यूड के, इसकी जो वैल्यू होगी वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी और उसकी डायरेक्शंस पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फिक्स्ड तो वैल्यू होगी एक मैग्नीट्यूड की, और इसकी क्या होंगी, फिक्स्ड ही डायरेक्शंस होंगी, ये वेक्टर क्वांटिटी की होती है। तो अब अगर ये मॉलिक्यूल इस तरीके से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मैंने बोल दिया कि अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसका जो एंगुलर ऐसी जो मोमेंटम होगा वो कहां होगा, तो हम इसको देखते हैं बच्चे। देखो अगर ये हमारे पास ऐसा है, देखो ये क्या था, हम जो इसका जो डायरेक्शन देते हैं, ये इसकी जो डायरेक्शन देते हैं हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की, ये हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है बच्चे, देखो अगर मेरा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसा, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसी को ऐसा बनाता और मैं बोल देता कि मेरे पास वो मेरा मॉलिक्यूल, अगर मैं ऐसे दिखाता इस सर्कल को और मैं बोलता कि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी कि वो इस साइड से जा रहा है, ऐसा देखो ये इस साइड से जा रहा है, पहले यहां पे था ब्लैक पॉइंट, ये थोड़ी देर में इधर चला गया, ऐसे जा रहा है, तो मेरे पास जब ये ऐसे मूव करेगा तो मेरा ये डायरेक्शन आ जाएगी, तो यानी कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा वो अप डायरेक्शन में होगा। तो अब डायरेक्शन में दिखा दूं कि अगर ये ऐसे क्लॉक ऐसे जा रहा है तो मेरी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो ऐसे हो जाएगी, यहां पर एंगुलर मोमेंटम की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी मेरे पास ही। अगर ये ऐसा मूव कर रहा है, देखो क्लॉकवाइज, अगर ये मैंने ऐसा कर दिया इस तरीके से, यानी कि वो ऊपर से नीचे कर रहा है, तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो यहां पर होगी। अगर वो ऐसा मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो एंगुलर मोमेंटम की ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगर वो इस तरीके से मूव कर रहा है जो ऊपर हमने दिखाया, तो ये इस तरीके से कब करेगा, जब ये ऊपर से नीचे ऐसा, देखो ये ऐसे बच्चे, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो यानी कि वो नीचे की साइड मूव कर रहा है। ये अगर मैंने इसको बोल दिया ये फ्रंट साइड है इसकी, ये कौन सी साइड है इसकी, फ्रंट साइड है, ये ऊपर वाली ये वाली साइड है, तो नीचे की साइड से ऐसा मूव करेगा। अगर ये ऐसा है आपकी, ये आगे आपके साइड वाला डायरेक्शन बोल दे तो ये आगे से पीछे जा रहा है इस तरीके से, तो यहां पर मूव करेगा। अगर ये थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हम लोगों ने, ऐसा टिल्ट करने के बाद हम ऐसा मूव करवा रहे हैं कि भाई ये फ्रंट साइड आपके साइड वाला ये ऐसा, अगर ये ऐसा हो गया तो इस साइड से मूव करेगा तो इसकी डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी, तो इस तरीके से ये डायरेक्शन आ जाएगी, इस तरीके से अगर मूव करेगा तो यहां पर, तो यहां पे डायरेक्शन हो गया हमारे पास। ये बोलता है राइट हैंड थंब रूल से, अगर वो ऐसा मूव कर रहा है हमारे पास तो राइट हैंड जो डायरेक्शन है, जो हम बोलते हैं फिंगर की डायरेक्शन है, ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करी तो ये उसके एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अगर ऐसे ही क्या रिजिड मॉलिक्यूल में क्या हो गया, राइट एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल में हमने ये ऐसा रख दिया, मान लिया कि ये उसका सेंटर है, तो अब ये ऐसा रोटेट करेगा, तो देखो ये ऐसे जा रहा है, रोटेट कर रहा है। पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल एटम की बात करता तो यहां पे ऐसे ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता, अगर वो मॉलिक्यूल ही हो गया तो मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट करेगा, देखो ये ऐसा, अब ये मूव उसी डायरेक्शन में कर रहा है इस डायरेक्शन से, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अप डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब हम यहां पे क्या निकालेंगे, हम इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस निकालेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है और हम देखेंगे उसकी क्या मैग्नीट्यूड। तो नाउ वी ट्राई टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम and its possible directions and its number of directions, कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं वहां पर, and which directions। भाई नंबर से हमें पता चलेगा, तीन आगे तो कौन कौन से तीन डायरेक्शंस होंगी, तो हम सबसे पहले निकालते हैं, अब हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर उसकी देखेंगे उसकी डायरेक्शंस कैसे, कितनी डायरेक्शन हो सकती है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमें नंबर ऑफ डायरेक्शंस का पता चल गया तो वो कहां कहां पे एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं तो वो 3 डायरेक्शन अलग अलग हो सकती हैं, यहां पर बिटवीन एक्स वाई, बिटवीन वाई जेड, बिटवीन जेड एक्स, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे हम कैसे निकालते, तो सबसे पहले हम निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर एक रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो हम ये एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं ये एक रिजिड मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल का, रोटेटिंग मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, या मैं बोल सकता हूं कि क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ, क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम
रोटेटिंग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, रोटेटिंग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हम रोटेटिंग डाइएटॉमिक, अब मैं सिंगल एक इलेक्ट्रॉन या एक सिंगल बॉडी का नहीं निकाल रहा हूं, उसको अभी बाद में देखेंगे। तो क्या हुआ, हमें पता है कि देखो एंगुलर मोमेंटम, वी नो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग मॉलिक्यूल क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हम लोगों ने ऐसा। एंड एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ये किसके इक्वल होती है हमारे पास, हम लिखते हैं E इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर या I ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये लिख देते हैं, इसको इक्वेशन बोल दिया 2। अब यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। एंगुलर मोमेंटम की निकालनी तो मेरे को यहां पे ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहां पे जब ओमेगा की इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, देखो तो यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2E अपॉन I। ओमेगा यहां पे वैल्यू पुटअप करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2E अपॉन I, ये क्या हो गया अंडर रूट, पुटिंग द वैल्यू, पुट दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अगर 1 में रख देंगे तो क्या आएगा बच्चे, L इज इक्वल्स टू I इंटू 2E अपॉन I, ये I से I कैंसिल हो जाएगा तो L क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2EI, ये वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वेशन 3 बोल दिया। अब हमें पता है, वी नो एनर्जी ऑफ रोटेटिंग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होती है, देखो हम बोलते हैं B J इंटू J प्लस 1 ऐसा, और ये अगर मैं जूल्स में लिखता हूं तो ये क्या हो गया, जूल्स के अंदर इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, जूल्स के अंदर JOULES, जूल्स में तो B की वैल्यू क्या होती है, E इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, ये सी नहीं आएगा, 8 पाई स्क्वायर I J इंटू J प्लस 1 बच्चे। अब हमें वैल्यू निकालनी 2EI, तो यहां से 2 यहां पे ले जाओ, I भी ले जाओ, तो यहां से 2EI इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर J इंटू J प्लस 1, ये किस में आ जाएगा, जूल्स में। तो मैं 2EI की वैल्यू पुटअप कर देता हूं यहां पर, अगर ये वैल्यू पुटअप कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर J इंटू J प्लस 1, ये किसमें है, जूल्स में। तो L की वैल्यू क्या आ गई, इसको बाहर कर दें तो J इंटू J प्लस 1 अंडर रूट, यहां पर क्या आ गया H अपॉन 2 पाई, इसको हम H क्रॉस भी लिख सकते हैं, H क्रॉस, या तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, L इक्वल्स टू J इंटू J प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई या इंटू H क्रॉस, तो L इक्वल्स टू J इंटू J प्लस 1 इंटू H क्रॉस बच्चे। तो ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पर J है क्या, ये जो J हम वैल्यू पुटअप कर रहे थे, J क्या था, रोटेशनल क्वांटम नंबर, हेयर J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम क्या निकालें, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालते हैं। अब वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगी, जो मेरा मॉलिक्यूल है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है, क्योंकि J की वैल्यू कम है तो कम फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा, यानी कि वो कम एनर्जी लेवल में होगा। फिर ज्यादा में J की वैल्यू अगर 0 थी, हमारे पास J की वैल्यू 0 है, तो उस टाइम पे जिसकी वैल्यू आएगी एंगुलर मोमेंटम की, वो भी कितनी वैल्यू आएगी, L की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 0। अगर J की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 कर दी हमने अंडर रूट में, तो ये क्या हो गया, 1 और 1 2, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 2 इंटू H क्रॉस, L की वैल्यू आ गई बच्चे। अगर हमने यहां पे लिख दिया L की वैल्यू 2, तो 2 और 1 3 3 6, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 6 H क्रॉस। फिर हमारे पास 4 रख दिया हम लोगों ने, 0 1 2 3 रखेंगे तो 3 और 1 4 3 12, तो अंडर रूट 12 H क्रॉस, L की वैल्यू। तो अब आपको पता चला कि क्वांटाइज था, क्वांटाइज का मालूम क्या था, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो देखो क्या है, जो एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल होगा उसके लिए जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो इधर L इक्वल्स टू 0 होगी, अंडर रूट 2 H क्रॉस होगी, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू आ गई तो 6 अंडर रूट 6 H क्रॉस, अंडर रूट 12 H क्रॉस। इसका मतलब है कि जो L की वैल्यू उसके लिए ना तो ये अंडर रूट 3 होगी, ना अंडर रूट 4 होगी, ना ये नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जब J ही क्वांटाइज था, हमने बोला था कि J की वैल्यू फिक्स होती है, ये क्वांटाइज है, जो रोटेशनल क्वांटम नंबर क्वांटाइज था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने भी किया था। तो इसका मतलब कि जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये भी क्या है, क्वांटाइज है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम, और ये फिक्स ही हो गई।
यहाँ पे √7, 8, 9, 10, 11 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती उस किसी भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए, अगर वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो हम बोल सकते हैं हियर क्या कि द वैल्यू ऑफ angular momentum is fixed for any particular rotational quantum number, therefore it is quantized। देखो, और इसकी जो वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड, जो इसको मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, वैल्यू ये उसकी लेंथ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करता है। अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा था इस डायरेक्शन में इस तरीके से, तो जो एरो इतना छोटा तो ये वैल्यू है, और ज्यादा बड़ा हो गया तो इसका मतलब इसकी और ज्यादा वैल्यू। जिसका मैग्नीट्यूड जो ये वैल्यू होती है इसके किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसकी मैग्नीट्यूड, ये उसके लेंथ ऑफ एरो से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक तरह से बच्चे। जितनी ज्यादा लेंथ होगी एरो की, इस एरो की, उतनी ज्यादा उसकी क्या है वैल्यू। तो हमने यहां से देखा कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते थे रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए, तो रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू हो सकती है 0√2h√6s√12h। ऐसे j = 4 के लिए करूंगा तो 20√20h क्रॉस आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं और कौन कौन सी डायरेक्शंस हो सकती हैं। लेकिन बच्चे जो अपने बात ध्यान रखनी वो क्या बात है, देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जब ये हम एंगुलर मोमेंटम कर रहे थे, वो हम पे डायटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, सिंगल पार्टिकल हो सकता है, से इलेक्ट्रॉन। देखो क्या, अगर हम यहां पर एक रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो यहां पर उसके एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू आया था मैग्नीट्यूड, हम इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे L J से ऐसे तरीके से, और उसको हम बोल देते हैं यहां पर क्या, J × J+1 × H क्रॉस और अंडर रूट। ये उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, क्या मैग्नीट्यूड की उस एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू होंगे, और वो J के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो अब यहीं पे हम दो डिवाइड में कर लेते हैं कि अब हमें समझ में आ जाएगा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? इन केस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर व्हेन वी डील विद इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे ऑर्बिट के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, और सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करे, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अरे ये सर्कुलर मोशन में ही तो है। जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो हमें पता है कि इसका भाई क्या होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होगी तो इसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। और यहां पर हम लोग बच्चे क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहां पर भी हम L से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस L को हम यहां पे बोल देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू भी सेम ही है, लेकिन यहां पे J × J+1 है, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर है जब हम रोटेटिंग मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और यहां पे L × L+1 × H क्रॉस करते हैं। यहां पर L की वैल्यू क्या है, ये L क्या है, दिस इज एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। बस यही डिफरेंस है बच्चे। जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, जब हम यहां पर इस J को रिप्लेस कर देते हैं L से, और जब हम एक रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तब हम यहां पे यूज करते हैं J। तो अब यही डिफरेंस, अब दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं भाई दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। केवल सिंबल ही अलग है कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम कुछ क्या, हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं, यहां पे केवल एंगुलर मोमेंटम ही बोला हम लोगों ने यहां पे, और इसके लिए हम L का सिंबल यूज करते हैं, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, और यहां पर हम उसकी वैल्यू करते हैं J से। J इज ये रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चे, तो यहां पर हम इसकी नंबर ऑफ डायरेक्शंस की बात करते हैं। ये तो क्या थी वैल्यू, क्या वैल्यू हो सकती है। अब हमें बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, वेदर ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ये नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम, ये क्वांटाइज होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी क्या होंगी, फिक्स डायरेक्शंस होंगी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ and the number of direction of angular momentum is given by क्या, यहां पे हम बोल देते हैं 2J+1 वैल्यू से 2J+1, और यहां पे बोल देते हैं बाई 2L+1 वैल्यूज। क्या हुआ कि नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी होंगी वो पता चलेगा हम 2J+1। अगर हम J की वैल्यू 1 रख देते हैं, मान लिया कि इफ J इज इक्वल्स टू 1,
तो इसके लिए जो L की वैल्यू थी मेरे पास, जब J की वैल्यू 1 रखी थी तो 1 और 1 2 √2h क्रॉस आ गया था। तो जब ये √2h क्रॉस आता है एंगुलर मोमेंटम, तो बच्चे उसकी कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं? जब J की वैल्यू 1 रखूंगा तो वो कितनी हो जाएंगी? 3। तो इसके लिए कितनी डायरेक्शंस हो जाएंगी? 3 डायरेक्शंस। और यहां पर इस 2j+1 को हम बोल देते हैं डीजेनरेसी। दिस इज द डीजेनरेसी। और यहां पर हम बोल देते हैं मल्टीप्लिसिटी। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। तो L की वैल्यू 1 बोल देते हैं। एज L की वैल्यू का मतलब क्या हो गया? हम जब L की 1 को एटॉमिक स्ट्रक्चर करते हैं उसको p ऑर्बिटल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होती है और ये उसकी मल्टीप्लिसिटी है। L की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब कितनी डायरेक्शंस हो जाएंगी? इसमें भी क्या होंगी? 3 डायरेक्शंस आ जाएंगी। जब L की वैल्यू 1 होगी तो 2 + 1 कितनी? 3 डायरेक्शंस बच्चे। अब जो ये डायरेक्शंस है हमारे पास, ये हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो ये नंबर तो हो गए हमारे पास 3, यहां पर भी नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितने आ गए? 3। ये सेम ही चीज है बच्चे, यहां पर इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा 2 चल रहा है हमारे पास। तो यहां पे जो नंबर ऑफ डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट हियर वी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डायरेक्शंस बाय mj। यहां पर mj से रिप्रेजेंट करते हैं, mj नीचे स्मॉल, और यहां पे करते हैं बाय नंबर ऑफ डायरेक्शन बाय वी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डायरेक्शंस बाय, तो लिख ही देते हैं सेम। हेयर वी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डायरेक्शंस बाय ml। तो ml की वैल्यू होती -L2 + L वैल्यू, ये ऐसा -L2 + L वैल्यू, और यहां पे हम बोलेंगे -J2 + J वैल्यू। तो देखो क्या था बच्चे, जब J की वैल्यू 1 थी तो इसकी 3 डायरेक्शंस हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास लिखेंगे mj = -1 डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन हो गई। दूसरी क्या लिखेंगे? mj = 0 डायरेक्शन। एक कौन लिखेंगे? mj = +1 डायरेक्शन। तो 3 डायरेक्शंस हो गए। लेकिन यहां पर हम -L + 1 दिखाते तो हम क्या लिखेंगे? -L = -1, एक डायरेक्शन हो गई ये ml। दूसरी हम ml की वैल्यू लिखेंगे कैसे? यहां पर दिस इज 0, ये दूसरी डायरेक्शन, यहां पर ml हमने लिख दिया +1। तो ये कौन सी होगी? 3 डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस कितनी होंगी? 2j+1 या 2l+1 से बोलते हैं। अब वो कौन कौन सी होंगी? वो ml या mj की वैल्यू से, ये -j से +j। अगर हम mj की वैल्यू 2 रख देते, जैसे j की वैल्यू हमने बोल दिया 2, अगर j की वैल्यू 2 हो गई तो जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू थी 2 + 1 3, 3 2 जा 6, 6h क्रॉस आ जाएगा। तो इसके लिए L की वैल्यू तो क्या हो गया? √6h क्रॉस। लेकिन इसकी कितनी डायरेक्शंस होंगी? तो इसके लिए जो हम डायरेक्शंस बताते बच्चे, तो डायरेक्शंस कितनी बताते? 2j+1, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 2 4 + 1, तो 5 डायरेक्शंस। अब 5 डायरेक्शंस क्या? तो mj की वैल्यू कितने से? -5 to +5, क्योंकि j की वैल्यू -2 से +2, क्योंकि j की वैल्यू तो कितनी थी? क्योंकि जो डायरेक्शंस आई थी, नंबर ऑफ डायरेक्शंस, तो वो कितनी आई थी? नंबर ऑफ डायरेक्शंस हमारे पास आ गई 2j+1, इसकी वैल्यू आ गई 5। तो 5 डायरेक्शन कौन कौन सी? mj क्या होगी? -2, -1 0 +1 और +2। लेकिन यहां पर जो L की वैल्यू 1, इसका मतलब p ऑर्बिटल की 3 डायरेक्शंस होती हैं, -1 0 +1। इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहां पर जो ml और यहां पर mj है बच्चे, तो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज आती हैं, जितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आएंगी उतनी ही डायरेक्शंस होंगी। तो यहां पर ये भी क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन ये mj से करता हूं जब डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ही है तो मैं वहां पर क्या बात करता हूं? ml। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हम करते हैं। ये हम जब हम हाइड्रोजन के लिए सोल्व करेंगे, हमारी ये सिंपल ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तब हम यहाँ पे ml और ये सारी की सारी वैल्यू निकालते हैं। हमारे डिफरेंट क्वांटम नंबर, ये n आता है हमारे पास प्रिंसिपल, फिर एजीम्यूटल, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है बच्चे। तो ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो कहां से कहां लाई करती है? -L से +1, और ये बताता है उसकी कितनी डायरेक्शंस, कौन कौन सी डायरेक्शंस होंगी। तो ये क्या है? -1 0 और अगर L की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 2 को हम बोल देते हैं d ऑर्बिटल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? d ऑर्बिटल को, अगर L की वैल्यू 2 है। तो इसकी जो डायरेक्शंस होंगी, यहां पर ये सेकंड रोटेशनल क्वांटम नंबर था, रोटेशनल लेवल था सेकंड हमारे पास। यहां पर हमारे पास क्या हो गया? अगर L की वैल्यू 2 हो गई तो यहां पे जो डायरेक्शंस होगी ml की वैल्यू -1 0 +1 और +2। तो हमें पता है कि d के अंदर 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, 5 डायरेक्शंस होती हैं।
तो ये 5 डायरेक्शन, इसमें 3 ही डायरेक्शन, 3 ही ऑर्बिटल होते हैं जिनकी ये अलग अलग वैल्यू हम दिखाते हैं, क्योंकि जब हम ये दिखाते हैं तो p ऑर्बिटल को ऐसे तो बोलते हैं +1 0 -1 और ये ml की वैल्यू से रिप्रेजेंट। जब हम d को रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चे 5 से करते हैं ऐसा। ये ml की वैल्यू क्या हो गई यहां पर +2 +1 0 -1 -2। तो यहां से हमें पता चला गया कि इसकी कितनी डायरेक्शंस होंगी, वो मल्टीप्लिसिटी या डिजेनरेसी वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और उनकी वैल्यू होती है -J2 + J या -L2 + L। अब वो जो वैल्यू होती है वो एक एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें पता चल गया कि कितनी डायरेक्शंस होंगी। देखो पहले वैल्यू पता चला, फिर कितनी होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, 10 होंगी। अब उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि 3 थी तो -1 0 और +1, 5 थी तो -2 से लेके +2 तक, ऐसे ही ये माइनस से लेके प्लस तक 5 या 3। अब ये कौन कौन सी होंगी, यानी कि 5 तो है लेकिन ये एग्जिस्ट कहां पे कर रही है भाई। अगर ये 3 था तो ये x एक्सिस में, y में है, z में है, या ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, बिटवीन x y है, बिटवीन y z है, तो कहां पर लाई करेगा। ये डायरेक्शंस क्या बताती है हमारे पास, एक्चुअली डायरेक्शन है क्या यहां पर, तो ये एक्चुअली कहां पर एग्जिस्ट करेंगी वो हम कैसे पता करते हैं। बात करते हैं हम क्या बोल देते हैं, ओरिएंटेशन। जो नंबर ऑफ डायरेक्शंस क्या बताती है, डायरेक्शंस क्या बताती है, डायरेक्शंस क्या बताता है, हम बोल सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, ऑर्बिटल इन स्पेस। ये स्पेस के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल हो गए, px py pz या dx² d के हमारे 5 है, तो कहां कहां पे ओरिएंट करेंगे इन 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो ये हमें डायरेक्शंस बताती है कहां पर ओरिएंट करेंगे। और डायटोमिक मॉलिक्यूल केस में क्या बताता है कि डायरेक्शंस इन विच ए डाइएटोमिक मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग, ए डाइएटोमिक मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग, कि भाई किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, किस प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा है, ये हमें पता चलता है। अब कैसे पता चलेगा, दीज डायरेक्शंस आर गिवन बाय एंड द, हम बोल सकते हैं एंड द डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय z component of angular momentum, z component of angular momentum, कि जो z कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि ये वेक्टर था, वेक्टर के अंदर हमारे पास तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं, इसमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, हम ऐसा मैथ और फिजिक्स में करते हैं कि इसमें तीनों कंपोनेंट होंगे। तो कह रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होगी, यानी कि ये क्या बताता है कि कौन सी डायरेक्शन होंगी। पहले हमने बोला था कितनी डायरेक्शन होंगी और उनको कैसे अब बोलेंगे कौन सी होंगी, कहां पर वो डायरेक्शन लाई करेगी। तो कह रहा है कि ये जो हमें रोटेशन की होगी तो वो हमें किससे पता चलेगी, z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम ऐसा लिखते हैं जैसे mz/h क्रॉस, तो यहां पर mz है, लेकिन जो mz होगा यहां पे ऐसा लिखते हैं। यहां पर क्या बताता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस बचाएगा कि जो हमारे ऑर्बिटल है वो स्पेस में कहां ओरिएंट कर रहे हैं, ये भी किससे पता चलेगा, उसके z कंपोनेंट की वैल्यू से, बाय द वैल्यू ऑफ, एंड दीज आर गिवन बाय क्या, z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो z कंपोनेंट, तो यहां पर मैं mj/h क्रॉस लिख सकता हूं बच्चे, mj/h क्रॉस। एक्चुअली यहां पे जो mj लिखा है ये z कंपोनेंट लिखा है, उसके z कंपोनेंट की वैल्यू है। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, mlh क्रॉस। क्या हो गया, क्या देखो इसका मतलब क्या था, अगर हमारी l की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास जो 3 डायरेक्शंस आई थी, कौन कौन सी आई थी, ml की वैल्यू क्या थी, +-1, फिर क्या थी 0 और +1, ये 3 वैल्यू आई थी। अब ये 3 डायरेक्शंस आई थी हमारे पास, इसका मतलब ये कौन कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन होती, तो हमने क्या बोला, पहली डायरेक्शन क्या होगी, जब ml की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये mlh क्रॉस, यानी कि ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब एक बार माइनस ml की वैल्यू इसमें ये पुटअप कर दूं मैं यहां पे, तो -1h क्रॉस, फिर एक बार क्या हो जाएगा 0, यानी कि -1h क्रॉस का मतलब -h क्रॉस 0, और दूसरा क्या मेरे पास यहां से +h क्रॉस। यानी कि ये जो वैल्यू बच्चे, ये उसके z कंपोनेंट की वैल्यू है। यानी कि ओवरऑल जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आया था, कितना आया था एंगुलर मोमेंटम, देखो 1 के लिए जो हमारा एंगुलर मोमेंटम था, वो एंगुलर मोमेंटम कितना आया था ऑलवेज हमारे पास इसकी वैल्यू थी l × l + 1 × h क्रॉस आया था। जब l की वैल्यू 1 रखी थी तो ये क्या हो गया,
1 इंटू 2, तो हमारे पास आया था √2h क्रॉस। तो कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू आई थी, लेकिन इसके अंदर हमारे पास तीनों कंपोनेंट थे एक्स वाई जेड। तो कह रहा है कि ऐसी डायरेक्शन, ये ऐसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिसके अंदर इसका जो जेड कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है वो -h क्रॉस आ जाए। ऐसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिसके अंदर उसके जेड कंपोनेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा एंगुलर मोमेंटम के अंदर -h क्रॉस। वो एक ही डायरेक्शन हो सकती है जब इसका इतना है, फिर दूसरी बार 0 और एक बार कितना h क्रॉस। ऐसे ही जब हमारा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो हम यहां पे उसके जो जेड कंपोनेंट की वैल्यू दिखाते हैं, या हम इसको LJ करके या ऐसे दिखा सकते हैं LZ करके, हमारे पास की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि LZ, ये जेड कंपोनेंट था तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं LZ इज इक्वल्स टू ये LJ। हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं भाई कितनी वैल्यू आएगी उस LJ की, जेड कंपोनेंट की वैल्यू, ये LJ हम इसको ब्रैकेट में नीचे लिख सकते हैं जेड, केवल जेड कंपोनेंट। ऐसे ही क्या लिखा ये L की वैल्यू देख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दिया जेड कंपोनेंट ये L, कि उसके एंगुलर मोमेंटम की टोटल वैल्यू तो इतनी थी लेकिन उसके जेड कंपोनेंट की वैल्यू ml/h क्रॉस के इक्वल आए। और अब ml की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहां पर हमारे पास mj की वैल्यू 3 थी, तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर हम L यूज करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर जो एजिमुथल क्वांटम नंबर, यहां पे हम करते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए भी 3 डायरेक्शन कौन कौन सी, जब j की वैल्यू 1 थी तो mj की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चे, -1 0 और +1। तो ओवरऑल जब वैल्यू पुट अप करूंगा तो LZ की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी मेरे पास, यहां से आएगी -h क्रॉस 0 और h क्रॉस, कि हमारे पास की जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो क्या कंट्रीब्यूशन आना चाहिए कि जेड कंपोनेंट का एक बार -h क्रॉस आए, एक बार 0 आए, एक बार h क्रॉस। अब इसको हम बना के देख लेते हैं, देखो कैसे। अगर 2 की वैल्यू कर देते तो 5 डायरेक्शन आ जाती है और उसके लिए हमारे पास 5 वैल्यू आती है अलग अलग। यहां पर j की वैल्यू 2 होती तो 5 वैल्यू। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, देखो बच्चे हम इसको मॉडल से समझ लेते हैं। क्या किया था हम लोगों ने कि अगर मेरे पास ये ऐसा बोल दिया था बच्चे, देखो अब देखो ये 0 क्या है, -1 क्या है, ये +1 क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये हमने बोल दिया ऐसे x एक्सिस बोल दिया, ये एक्सिस बोल दिया, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस बोल दिया, ये x एक्सिस। अगर मेरा मॉलिक्यूल देखो बच्चे ऐसे, हमने बोला कि इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। इसका मतलब ये डायरेक्शन रोटेट कर रहा है तो ये ऐसे होगा कि ये आपकी तरफ मूव करेगा, इस तरीके से आपकी तरफ, फिंगर की डायरेक्शन ऐसे, तब इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी। अगर ये ऐसे कर रहा है, अब देखो क्या ये ऐसे ही करेगा तो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वैसे है। और इस टाइम पे जब ये x में होता है तो इसके z कंपोनेंट की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब यहां पे इसका z कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सारा का सारा x वाले का या y वाले का कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पे z कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब है अगर वो हमारा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करेगा और वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है कि ये आपके पास फ्रंट साइड कर दी, इसको थोड़ा डार्क कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे रोटेट कर रही है, ऐसा इसको डॉटेड से कि वो इस तरीके से रोटेट करेगा तो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, ऐसा। तो ये हो गया। तो यहां पर उसके जो mj h क्रॉस की वैल्यू है ये 0 है, यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। तो यहां पर जो mj का कंट्रीब्यूशन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, देखो इस वाले को। सेकंड क्या है, अगर मैं इसी को सेकंड की फॉर्म में रिस्पेक्ट करूं, यहां पे बोल दिया हमने x बोल दिया, ये कौन सी डायरेक्शन थी, z का डायरेक्शन थी। सेकंड +h क्रॉस, या ऐसे ही इसके अंदर 0 का भी सेम है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास वहां पर इस तरीके से अगर वो मूव करेगा x प्लेन के अंदर s वाले में तो उसका जो कंपोनेंट होगा 0। सेकंड क्या है, h क्रॉस का मतलब क्या हो गया, देखो अगर ये वैल्यू लिखी मैंने ऐसे z कंपोनेंट की वैल्यू लिख दी, यहां पर +1 वैल्यू लिख दी, ये +1 लिखी, यहां पे हम लोगों ने +2 लिखी, या +1 की जगह क्या है +h क्रॉस +2h क्रॉस, तो ये +h क्रॉस ऐसा हमारे पास। mj की वैल्यू कितनी आनी थी मेरे पास, यहां पर mj की वैल्यू तो कितनी थी +1, तो ये +1 वैल्यू थी। अब हुआ क्या बच्चे कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करे, कि देखो जब ये ऐसे कर रहा था तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 0। अगर ये प्योर जेड में करेगा तो इसकी सारी की सारी √2h क्रॉस जेड कंपोनेंट की वैल्यू बन जाएगी, √2h क्रॉस। लेकिन हमें कितनी चाहिए, √2h क्रॉस नहीं, हमें केवल कितनी वैल्यू चाहिए थी, ये +h क्रॉस, क्योंकि इसकी भी वैल्यू वही आनी थी, j की वैल्यू। जब हम पूरे की पूरी वैल्यू निकालते l की वैल्यू क्या, j इंटू j+1 √h क्रॉस, तो ये पूरी की पूरी √2h क्रॉस। तो हमें सारा का सारा कंट्रीब्यूशन z की वजह से नहीं चाहिए था। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा टिल्ट कर दें। अब देखो एक टिल्ट हो गया तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे। अब ये रोटेट आपकी तरफ, आपको पता है इसका एंगुलर मोमेंटम वहां पे, अगर ये ऐसा हो गया, देखो ये इस तरीके से कि अगर ये ऐसा रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये आपकी तरफ फ्रंट, तो इसका ये वैल्यू इस साइड रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर ये ऐसा किया बच्चे देखो, और हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ये इस तरीके से,
और ये कर दिया कि ये वाला डार्क लगा दिया, डार्क, ये डार्क कर दिया कि ये फ्रंट साइड है उसकी, ऐसे फ्रंट, और अगर ये फ्रंट हो गई ऐसी तो उसकी डायरेक्शन वैसी हो जाएगी, देखो ये रोटेट करके ऐसे आ रहा है। तो अब ऐसे कर दिया तो इसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से लाई करेगा। अब ये क्या करेगा कि इसकी जो वैल्यू है यहां पर ये 1 प्लस एच क्रॉस के इक्वल है। इसकी जो मैग्नीट्यूड की लेंथ है वो कितना है, +1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एल जे की वैल्यू जो इसकी हमने एम जे की वैल्यू लिखी वो कितनी है, +1, और एच क्रॉस तो मल्टीप्लाई में, यानी कि यहां पर इस डायरेक्शन में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो प्लस एच क्रॉस है। बच्चे यहां पर कितना है, प्लस एच क्रॉस कंट्रीब्यूशन जेड की वजह से यहां पर इसमें। अब क्या किया, अगर आप बोलो कि नहीं भाई मैं तो इसको यहां पे दिखाया, आप इसको यहां पे भी तो दिखा सकते थे, कहीं पर भी कट के आप ये डायरेक्शन होती, मैं इसको डॉटेड से दिखा देता हूं। बच्चे जब आप दिखा तो आप इसको यहां पे इसके पास भी दिखा सकते थे, भाई प्लस वैल्यू यहां पर भी है, लेकिन क्या वो 3 डायरेक्शन होगी, देखो क्या तो ये ऐसा इससे रोटेट कर रहा है, कर तो ऐसे ही रहा रोटेट, लेकिन ये इधर है, दूसरी बार थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा, तीसरी बार ये ऐसा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ओवरऑल ये आपकी तरफ ही कर रहा है रोटेट, ऐसे डार्क वाला। लेकिन क्या है, इन तीनों का जो कंट्रीब्यूशन है इस जेड एक्सिस के कंपोनेंट का, वो तीनों का अब जो होगा, तीनों में से किसी एक का ही कंट्रीब्यूशन एच क्रॉस है, तीनों का तीनों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इसके अंदर कंट्रीब्यूशन एक्स का है, वाई का, जेड का, यहां पर भी एक्स वाई जेड, यहां पर भी एक्स वाई जेड का, तो तीनों में से किसी एक का ही जब ऐसा एंगल होगा कि उसका जो एक्चुअल वैल्यू वो कितनी है, एच क्रॉस। तो हमने बोला कि सभी डायरेक्शन दिखने में तो ऐसी हो सकती है, तीनों एग्जिस्ट हो सकती हैं, लेकिन इन तीनों में से केवल एक का ही जेड कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, एच क्रॉस। बच्चे अब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन बोला हम लोगों ने कि जिसके अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐसा रोटेट कर रहा है कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट का वो कितना है, एच क्रॉस। अब ये हो गया, लेकिन ध्यान देखो एक चीज, ये हमारे पास देखो ये ऐसा था, ये मैंने बोल दिया जेड एक्सिस है ये बच्चे, तो अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो ऐसे ये आपकी तरफ रोटेट कर रहा है ऐसा, यानी कि अभी ये ऐसे रोटेट कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन क्या हुआ बच्चे, अब ये इसकी जो एंगल है, मान लिया कि जेड एक्सिस से इसका जो एंगल आएगा यहां पर इसके बीच में और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। कितने का है, 30 डिग्री का। और जब ये 30 डिग्री होता है तो इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अंडर रूट एच क्रॉस होता है। लेकिन अगर मैं इसको आपकी तरफ कर दूं तो एंगल फिर भी 30, लेकिन ये रोटेट क्लॉकवाइज ही करता रहेगा। अगर ये मेरी तरफ आ गया तो भी क्लॉकवाइज रोटेट उसी डायरेक्शन में करता और एंगल 30 रहे। अगर ये पीछे चला जाए और उस ऐसे ही 30 डिग्री एंगल रहे और इसी डायरेक्शन में रोटेट करता रहे, फिर अगर ऐसे, इसका मतलब है कि जेड कंपोनेंट के साथ बच्चे जो इसका एंगल था 30 डिग्री, जिसके ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन एच क्रॉस था, अरे वो तो इसकी चारों डायरेक्शन में हो सकता है ना, उसी फिक्स एंगल के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये चारों डायरेक्शन में दिखा रहा है, कि कहने का मतलब जो हम एक ऐसे दिखा रहे हैं ये एक ऐसा नहीं है। ये इसको मैं कैसे बना सकता हूं कि ये जेड एक्सिस थी और ये इस तरीके से कर रहा है, तो जो कंट्रीब्यूशन इधर आया है हमारे पास ये वाला, इसको मैं ऐसे सर्कल में दिखा सकता हूं, यानी कि ये डार्क इस साइड से दिखा दिया और ये पीछे से ऐसा, ये जेड कंपोनेंट। और इसकी जो वैल्यू यहां पर बीच में जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू बच्चे ये प्लस एच क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लस एच क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वैल्यू क्यों है देखो, फिर देखो ध्यान से मैंने क्या बताया बच्चे, ये क्या मतलब है कि इसका जो जेड कंपोनेंट था, ये जेड कंपोनेंट था, जेड कंपोनेंट की वैल्यू जो एल की वैल्यू थी, एल जेड की वैल्यू हमारे पास जो यहां पर एम जे की वैल्यू आ रही थी, जेड कंपोनेंट एल जेड की वैल्यू यहां पर, ये क्या कह रहा है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन था अब ऐसा रोटेट करेगा, ऐसे ध्यान से देखो ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसा, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, फिर ये उसके पीछे चला गया, तो ये रोटेट का मतलब है कि यहां पर मेरी ये जेड एक्सिस ऐसे थी इस कॉर्नर पे, ये इस कॉर्नर पे, लेकिन जब पीछे चला गया तो अरे रोटेशन अब चेंज हो गई, ऐसी मेरी डायरेक्शन ऐसी हो गई, ये ऐसे ही रहेगा ऐसा, फिर ये इस साइड चला गया तो मेरा रोटेट ऐसे कर रहा है कि मेरी जो एंगल आ गई इस पॉइंट के ऊपर ये ऐसा रोटेट करेगा यहां पर कि इस तरीके से, फिर ये आगे, ये पॉइंट का मतलब है ये आगे कि रोटेट करेगा, तो ओवरऑल जो मेरा जेड कंपोनेंट तो ऊपर ही है कि मेरी मोमेंटम ऐसे आ गया, इसका मतलब ये चारों तरफ घूम रहा है इसका, और ये इस टाइम पे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एच क्रॉस। अगर मैं इस पॉइंट को दिखाऊंगा तो ये ऐसा रोटेट करेगा, चाहे डार्क करके, ये डार्क करके ऐसा, इस पॉइंट के ऊपर दिखाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ना हो कि अब ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे दिखा सकता हूं दूसरी, लेकिन अभी ऐसे दिखाऊंगा तो ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए थी, इस तरीके से आना चाहिए इस कॉर्नर पे यहां पर ओवरऑल, इसकी वैल्यू ऐसे दिखाऊंगा तो ये आपकी तरफ, यानी कि ये पहले तो ये ऐसा था, अब ये इस साइड डार्क करके ये आपकी तरफ ऐसा दिखा दूंगा इसको इस तरीके से कि भाई ये अब ऐसा रोटेट कर रहा है कि इसकी वैल्यू यहां पर चली जाए।
मोलिक्यूल वही सेम है बच्चे, ये एक्स डायरेक्शन थी, ये जेड थी, ये जो डायरेक्शन है ये उसके एंगुलर मोमेंटम की है, ताकि जब एक ही डायरेक्शन है तो हम उसको और दिखाई नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो उस जेड एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर सकता है। और सभी के लिए जब वो अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यहां पे देखो इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से रोटेट करेगा, यहां पर वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो सभी के अंदर उसका जो जेड कंपोनेंट की वैल्यू है प्लस एच क्रॉस है। ऐसे ही, लेकिन अब वो ऊपर था, ऐसे जा रहा था, लेकिन अगर मेरे को नीचे करना है माइनस, क्योंकि जब नीचे की तरफ जाऊंगा तो जो जेड कंपोनेंट जो हमारे पास जो वैल्यू है ये एल जे जेड की वैल्यू, दिस इज एल जे जेड की वैल्यू कंपोनेंट, वो टोटल के अंदर ये टोटल था, इसके अंदर एल जेड कंपोनेंट की वैल्यू एच क्रॉस। लेकिन अगर हम नीचे की डायरेक्शन में लेके जाएं तो सेम ऐसा, तो यहां पर क्या आएगा माइनस एच क्रॉस बच्चे। जब माइनस एच क्रॉस आएगा तो मेरी जो डायरेक्शन की वैल्यू आएगी वो ऐसे डार्क, और ये ऐसा लाइट से ऐसा करके दिखा सकते हैं कि इसके जो बीच की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये माइनस एच क्रॉस वैल्यू है। और ये तब आ सकती है जब मेरा मॉलिक्यूल इस तरीके से रोटेट करे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो यहां पर आ जाए या यहां पर आ जाए, इस तरीके से बच्चे। ये जेड कंपोनेंट था एल जेड, हम एल जे जेड लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहां पे हमने लिख दिया एक्स एक्सिस, ये जो वैल्यू है इसका मतलब जो वो नीचे की डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इस तरीके से करेगा, क्या ऐसा कर दूं कि अब वो मेरे पास इस तरीके से रोटेट या इस डायरेक्शन में करेगा तो कैसा, इस तरीके से कि वो ऊपर की साइड आ रहा है हमारे पास। कि अगर ऐसा किया, अगर मैंने इसको डार्क कर दिया एक डायरेक्ट से, इसको ऐसे डार्क कर दिया बच्चे, तो डार्क करने के बाद ये नीचे कब आएगा, ऐसा ऐसा, कि ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि ये पीछे की साइड से आगे की साइड आ जाए, ये इस साइड से आ जाए डार्क, ये आगे पीछे की साइड से ऐसा कर दूंगा तो ये, और ये फ्रंट साइड थी, मान लिया कि बैक साइड थी, बैक साइड को हमने लाइट से दिखा दिया, और ये इसकी डार्क आगे फ्रंट वाली साइड है, तो ये वाली। तो ओवरऑल जब मैं इसको तीनों को इकट्ठा करके बनाऊं कि अब हम कैसे दिखा सकते हैं कि ये प्लस एच क्रॉस वैल्यू है, ये जीरो हो गई थी यहां पर इस डायरेक्शन में और यहां पर ये माइनस है, तो इन तीनों को जब हम ओवरऑल इकट्ठा बनाते हैं तो हम इकट्ठा कैसे दिखा देते हैं, हम तीनों को इकट्ठा ऐसा दिखा देते हैं बच्चे, देखो इस तरीके से। देखो बच्चे, अगर हम तीनों को इकट्ठा दिखा दे तो हम कैसे दिखा देते हैं कि इस तरीके से, ये मैंने लाइन लगाई है, ये यहां पे मेरे को जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये वैल्यू मेरी कितनी है यहां पर प्लस एच क्रॉस है, प्लस एच क्रॉस है, यहां पर कितनी है माइनस एच क्रॉस है, तो ओवरऑल ये वैल्यू ऐसे की जो वैल्यू है ये ऐसा दिखा देते हैं कि कट करके ये -1 हो गया, इधर ऊपर की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है जब एंगल ये जो रोटेट करेगा यहां पर, या जब वो नीचे अब ये वैल्यू और इस साइड भी तो वैल्यू हो सकती है ना उसकी प्लस एच क्रॉस, तो ये प्लस एच क्रॉस ऐसी हो गई, तो हम इसको ऐसा दिखा देते हैं कि ओवरऑल ये ऐसा एक प्लस एच क्रॉस वैल्यू, यहां पर एक उसकी क्या है माइनस एच क्रॉस वैल्यू है, और एक ये क्या है जीरो वैल्यू उसके पास आई गई हमारे पास इस तरीके से। अगर हम इसको बनाएं या दूसरी तरीके से हम करें, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं तो हम ऐसा बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे देखो ये ऐसे कट करेगा, ये यहाँ पर, ये जीरो पे, ये यहाँ पर, और ये ऐसा कि जो ये पॉइंट है यहाँ पर इस पे ये माइनस एच, ये वाला जीरो, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस एच क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। इन तीनों को इकट्ठा करके हम ऐसा दिखा देते हैं, क्योंकि ये इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को, ये वाला ये इसको दिखा रहा है और ये बीच वाला इसकी वैल्यू को दिखा रहा है बच्चे। तो ये था हमारे पास। अब आपने कुछ चेंज नहीं करना था, जब इलेक्ट्रॉन का केस था तो हम यहाँ पर सेम ऐसा ही बनाते हैं। अगर रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस है तो बस ये है कि वो रोटेशन ऐसे कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, यहाँ पे वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में करेगा ताकि उसकी जो वैल्यू आएगी वो एच क्रॉस ही आएगी बच्चे। तो ये था हमारे पास, इस तरीके से हम जो बनाते हैं हमारे पास। या फिर हम दूसरा एक इसी को ऐसे बना दो, या हम इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखो ऐसा करके हम ऐसा बना देते हैं, इसको सेंटर बोल दिया एक टाइप से, यहाँ पे इसकी वैल्यू बोल दी हम लोगों ने प्लस एच क्रॉस, यहाँ पे हमने वैल्यू बोल दी माइनस एच क्रॉस, और यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू बोल देते हैं वो बोल देते हैं जीरो। अब ये तीन वैल्यू होगी, प्लस एच क्रॉस,
जीरो और माइनस एच क्रॉस। तो अब ये वैल्यू सेम इस जीरो से यहां से हम इसको यहां पे तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हम इसको यहां से ऐसे दिखा देते हैं इस पॉइंट पे ऐसा, ये वैल्यू 3 हो गई। तो ये इस पे ये माइनस प्लस एच और इस पे ये माइनस, हम दो वे से एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं। ऐसा बनाए तो हम ऐसा बना सकते हैं बच्चे, या इस टाइम पे दिखाएंगे तो इसको दिखाने की जरूरत भी नहीं, हम ऐसा करके ना दिखाते हैं, हम केवल ये दो वैल्यू दिखा देते हैं कि भाई इसके 3 वैल्यू है प्लस एच जीरो और माइनस ये, या हम जब इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम की दिखाते तो ये ऐसा दिखाते हैं। लेकिन ये रिप्रेजेंट इसी को कर रहा था कि जब मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये प्लस को कट करेगा यहाँ पे जीरो को और यहाँ पे माइनस, तो उस पे लगाने की जरूरत नहीं है, बुक में नहीं होती, लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा। तो ऐसे हम जेड कंपोनेंट, इसका मतलब क्या हो गया, जब हम एल की बात करते हैं, एल की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं, एक पी एक्स डायरेक्शन बोल देते हैं, एक पी वाई और एक क्या बोल देते हैं पी जेड डायरेक्शन। वहां पर कि उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, एक में प्लस एच क्रॉस आएगा, एक में जीरो आएगा और एक में कितना आ जाएगा माइनस एच क्रॉस। ऐसे ही जब डी के लिए अगर हम बोलते हैं, अगर डी को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, देखो डी ऑर्बिटल के लिए बात कर रहा हूं, या जब जे की वैल्यू 2 होगी तो मैं उसके लिए केवल ऑर्बिटल ये डायग्राम ही बना देता हूं कि अभी अगर डायग्राम बनाया तो ये कैसा बनेगा हमारे पास। देखो हम ऐसा बोल देते हैं, अगर एल की वैल्यू 2 आ जाए हमारे पास तो उसके लिए टोटल एल की वैल्यू हमारे पास आती क्या, ये एल आगे पीछे की साइड से ऐसा कर दूंगा तो ये, और ये फ्रंट साइड थी, मान लिया कि बैक साइड थी, बैक साइड को हमने लाइट से दिखा दिया और ये इसकी डार्क आगे फ्रंट वाली साइड है, तो ये वाली। तो ओवरऑल जब मैं इसको तीनों को इकट्ठा करके बनाऊं कि अब हम कैसे दिखा सकते हैं कि ये प्लस एच क्रॉस वैल्यू है, ये जीरो हो गई थी यहां पर इस डायरेक्शन में और यहां पर ये माइनस है, तो इन तीनों को जब हम ओवरऑल इकट्ठा बनाते, देखो बच्चे अगर हम तीनों को इकट्ठा दिखा दे तो हम कैसे दिखा देते हैं कि इस तरीके से, ये मैंने लाइन लगाई है, ये यहां पे मेरे को जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये वैल्यू मेरी कितनी है यहां पर प्लस एच क्रॉस है, प्लस एच क्रॉस है, यहां पर कितनी है माइनस एच क्रॉस है, तो ओवरऑल ये वैल्यू ऐसे की जो वैल्यू है ये ऐसा दिखा देते हैं कि कट करके ये -1 हो गया, इधर ऊपर की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है, जब एंगल ये जो रोटेट करेगा यहां पर, या जब वो नीचे अब ये वैल्यू और इस साइड भी तो वैल्यू हो सकती है ना उसकी प्लस एच क्रॉस, तो ये प्लस एच क्रॉस ऐसी हो गई, तो हम इसको ऐसा दिखा देते हैं कि ओवरऑल ये ऐसा एक प्लस एच क्रॉस वैल्यू, यहां पर एक उसकी क्या है माइनस एच क्रॉस वैल्यू है, और एक ये क्या है जीरो वैल्यू उसके पास आई गई हमारे पास। इस तरीके से अगर हम इसको बनाएं या दूसरी तरीके से हम करें, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं तो हम ऐसा बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे देखो ये ऐसे कट करेगा, ये यहाँ पर, ये जीरो पे, ये यहाँ पर, और ये ऐसा कि जो ये पॉइंट है यहाँ पर इस पे ये माइनस एच, ये वाला जीरो, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस एच क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। इन तीनों को इकट्ठा करके हम ऐसा दिखा देते हैं, क्योंकि ये इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट को, ये वाला ये इसको दिखा रहा है और ये बीच वाला इसकी वैल्यू को दिखा रहा है बच्चे। तो ये था हमारे पास। अब आपने कुछ चेंज नहीं करना था, जब इलेक्ट्रॉन का केस था तो हम यहाँ पर सेम ऐसा ही बनाते हैं। अगर रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस है तो बस ये है कि वो रोटेशन ऐसे कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, यहाँ पे वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में करेगा ताकि उसकी जो वैल्यू आएगी वो एच क्रॉस ही आएगी बच्चे। तो ये था हमारे पास, इस तरीके से हम जो बनाते हैं हमारे पास, या फिर हम दूसरा एक इसी को ऐसे बना दो या हम इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो ऐसा करके हम ऐसा बना देते हैं, इसको सेंटर बोल दिया एक टाइप से, यहाँ पे इसकी वैल्यू बोल दी हम लोगों ने प्लस एच क्रॉस, यहाँ पे हमने वैल्यू बोल दी माइनस एच क्रॉस, और यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू बोल देते हैं वो बोल देते हैं जीरो। अब ये 3 वैल्यू होगी प्लस एच क्रॉस, जीरो और माइनस एच क्रॉस। तो अब ये वैल्यू सेम इस जीरो से यहां से हम इसको यहाँ पे तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हम इसको यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं इस पॉइंट पे ऐसा, ये वैल्यू 3 हो गई। तो ये इस पे ये माइनस प्लस एच और इस पे ये माइनस, हम दो वे से एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं। ऐसा बनाए तो हम ऐसा बना सकते हैं बच्चे, या इस टाइम पे दिखाएंगे तो इसको दिखाने की जरूरत भी नहीं, हम ऐसा करके ना दिखाते हैं, हम केवल ये दो वैल्यू दिखा देते हैं कि भाई इसके 3 वैल्यू है प्लस एच जीरो और माइनस ये, या हम जब इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम की दिखाते तो ये ऐसा दिखाते हैं।
लेकिन ये रिप्रेजेंट इसी को कर रहा था कि जब मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये प्लस को कट करेगा यहाँ पे जीरो को और यहाँ पे माइनस, तो उस पे लगाने की जरूरत नहीं है, बुक में नहीं होती, लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा। तो ऐसे हम जेड कंपोनेंट, इसका मतलब क्या हो गया, जब हम एल की बात करते हैं, एल की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं, एक पी एक्स डायरेक्शन बोल देते हैं, एक पी वाई और एक क्या बोल देते हैं, पी जेड डायरेक्शन। वहां पर कि उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, एक में प्लस एच क्रॉस आएगा, एक में जीरो आएगा और एक में कितना आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस। ऐसे ही जब डी के लिए अगर हम बोलते हैं, अगर डी को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, देखो डी ऑर्बिटल के लिए बात कर रहा हूं, या जब जे की वैल्यू 2 होगी तो मैं उसके लिए केवल ऑर्बिटल ये डायग्राम ही बना देता हूं कि अभी अगर डायग्राम बनाया तो ये कैसा बनेगा हमारे पास। देखो हम ऐसा बोल देते हैं, अगर एल की वैल्यू 2 आ जाए हमारे पास तो उसके लिए टोटल एल की वैल्यू हमारे पास आती क्या, ये L इंटू एल प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एच क्रॉस, इलेक्ट्रॉन की बात कर दी अब एक टाइप से मैंने, एक टाइप से, या J इक्वल टू 2 करते तो 2 + 1 3 अंडर रूट 6 एच क्रॉस वैल्यू आ जाती। लेकिन इसके जो नंबर ऑफ डायरेक्शंस होती 2 + 1 से कितनी आ जाती, 2 × 2 4 5 डायरेक्शंस आ जाती। इन 5 डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते, ml की वैल्यू -2 + 1 0 -1 और +1 +2 5 डायरेक्शंस हो जाती। इन 5 डायरेक्शन को हम ऐसे बोल देते एल कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट कौन सा, जेड। ये कितना है, ML H क्रॉस, ML की वैल्यू क्या है, -2 H क्रॉस आएगी, एक में कितनी आएगी -H क्रॉस, एक में 0, एक में कितनी +H क्रॉस, एक में कितनी 2H क्रॉस, ऐसे आनी चाहिए थी वैल्यू। यानी कि 5 डायरेक्शन जिसमें कंपोनेंट की वैल्यू टोटल तो ये वैल्यू, लेकिन जेड कंपोनेंट की वजह से ये, तो हम कैसे दिखा सकते थे कि इसको हम ऐसा दिखाएं, तो पहले तो ये +H क्रॉस है, +H क्रॉस, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन ऐसे, यहां पर ऐसी ये डायरेक्शंस हो गई, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन के लिए, माइनस के लिए, तो यहां पे इसका जो कंट्रीब्यूशन करूंगा तो ये क्या कर दिया, जैसे -H क्रॉस, तो इसको ऐसा दिखाते हैं कि भाई यहां पे इस पॉइंट के ऊपर ये ऐसा हो सकता था, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करता तो ये वैल्यू इधर आ जाती, तो इसके लिए भी क्या, ये ऐसा एक। तो अब यहां पे हमने 2 डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी, क्योंकि एक -H क्रॉस, एक +H क्रॉस, ये वाली कौन सी होगी, 0 वाली हो गई। अब एक और कितनी है, ये +2H क्रॉस, तो यानी कि यहां पे इसकी वैल्यू 2H क्रॉस आ जाती। अगर 2H क्रॉस प्लस में आती, क्योंकि प्लस है, तो ओवरऑल अब ये यहां पर ऐसा दिखाते कि इस लाइन को मैं ऐसा टिल्ट करके कि अब इसका जो कंट्रीब्यूशन है ज्यादा है, ज्यादा इसका मतलब ये ज्यादा की ज्यादा इस तरफ कंट्रीब्यूट, इस तरफ इसकी जो टिल्ट होगी वो जेड की तरफ। अगर पूरा का पूरा √2 होता तो ये जेड पे ही एग्जिस्ट करती, इसका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जेड की वजह से ही होता हमारे पास बच्चे, एक्स और वाई की जगह से नहीं होता। तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उसका जो टिल्ट होगा वो उस एक्सिस की तरफ हो जाएगी। तो अब ये यहां पर ऐसा, अगर ये यहां पर ऐसे आ गई तो ये -H क्रॉस है, तो यहां पर कितनी होगी, -2H क्रॉस वैल्यू आनी चाहिए। अब ऐसे ही ये यहां से इस साइड से एग्जिस्ट करेगी, इसके पास से बच्चे ये, तो इसको -H क्रॉस था, इसको इस साइड लिख देते थोड़ा, -H क्रॉस इसके पास में। अब यहां पर ये 2H क्रॉस है, तो ये ऐसा, ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहां पर इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट को, ये +2H क्रॉस। तो ये जो हो गया हमारे पास, ये d ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। d ऑर्बिटल जब हम बोलते हैं, d ऑर्बिटल जब एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होता है, यानी कि 5 डायरेक्शंस हो गई हमारे पास। जब हम 5 की वैल्यू लिखते हैं तो इस तरीके से इसको बना देते हैं, ये ऐसा कि ये सेंट्रल 0 एक्सिस को बता रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास, यहां पर इसकी +H क्रॉस, यहां पर कितना, ये 2H क्रॉस, ये पॉजिटिव के H क्रॉस, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इस पॉइंट को इसके अंदर। ऐसे ही जब ये यहां पर हो जाएगा तो ये -H क्रॉस यहां पर, और दूसरा क्या है यहां पर -2H क्रॉस बच्चे। ये 5 ऑर्बिटल या 5 डायरेक्शन, जिसको हम d, आप एक को बोल देते हैं ये ऐसा dx² -y² dz² dxy dyz और dzx बच्चे, ये ऐसा बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो बताता है, ये ओरिएंटेशन बताता है कि ओरिएंटेशन कहाँ होगा। तो पहला कह रहा है कि ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि वो इस तरीके से रोटेट यहाँ पर कर रहा होगा कि उसका जो जेड कंपोनेंट की वैल्यू आएगी एंगुलर मोमेंटम के अंदर, वो H क्रॉस आएगी, फिर 2H क्रॉस 3H क्रॉस। तो ये अब डायरेक्शन अपोजिट में रोटेट कर रहा है, पहले वो ऐसा क्लॉकवाइज कर रहा था, तो अब दोबारा इस यहाँ पर वैल्यू के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वो ये हम डॉटेड से पूरा सर्कल दिखाते हैं, क्योंकि वो जेड एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर सकता है एक पर्टिकुलर फिक्स एंगल के अंदर, जिसके अंदर उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सेम।
तो अब हमें पता चल गया कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से हमें ये डीजेनरेसी आती है कि अलग अलग एनर्जी लेवल मिलते हैं जिसकी एनर्जी कैसे, तो इन सभी की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन इनकी जो वैल्यू होगी सेम ओवरऑल, वो क्या है, सभी की सेम है। इन सभी का जो एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम में बोलता है इनके अंदर इसका 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 इसका, वो तो √6x क्रॉस है, लेकिन इसके अंदर z का कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, इसमें इतना आ गया, इसमें टोटल वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी अगर मैं बोलूंगा वो इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है, अभी ये इस डायरेक्शन में, इसके यहां पर ऐसा रोटेट कर रहा है कि जो ये वैल्यू आ रही है ये उसके जेड कंपोनेंट की वो इस यहां पे अलाई कर रही है, फिर वो थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो सकता है कि उसकी वैल्यू यहां पर आए, लेकिन जो टोटल वैल्यू वो सेम है सभी में, लेकिन वो 5 अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये एक्स के अंदर कर रहा है ओवरऑल इस तरीके से, तो उसकी 5 अलग अलग डायरेक्शंस हो गई, तो वो पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शंस हो गई बच्चे। उसी को हम यहां पे रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल में डायरेक्शन बोलते हैं, यहां पे उसकी क्या बोल देते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि उसकी जो फिक्स डायरेक्शन है रोटेशन करने की, वो एक न्यूक्लियस के अराउंड किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो फिक्स हो गई है डिपेंडिंग अपॉन जेड कंपोनेंट। उसी को हम बोल देते हैं यहां पर उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसकी जो डायरेक्शन है वो यहां पर हम ऐसे देते हैं MLH क्रॉस और यहां पर MJ